मुंबई की मलबार हिल पर स्थित सिंघानिया हवेली आज रोशनी और फूलों से सजी हुई थी, जैसे कोई स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। हर तरफ शहनाई की मधुर धुन गूंज रही थी और मेहमानों की भीड़ से पूरा माहौल खुशियों से भरा हुआ प्रतीत होता था। मीरा अपने कमरे में केक और हनकार मधुर धुन बैठी हुई लाल रंग का पारंपरिक और भारी शादी का जोड़ा पहनकर आईने के सामने खुद को निहार रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी जो उसके भीतर पल रहे नन्हे जीवन के कारण और भी अधिक गहरी और सुंदर हो गई थी। पुणे के एक साधारण मध्यवर्गीय परिवार से आने वाली मीरा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि देवराज सिंघानिया जैसा शक्तिशाली और प्रभावशाली इंसान उसके जीवन में आएगा। देवराज का प्यार उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था जिसने उसकी पूरी दुनिया को बदलकर रख दिया था। वह अपने पेट पर धीरे से हाथ फेरते हुए आने वाले कल के हसीन सपने बुन रही थी और भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी। उसे लग रहा था कि उसका आने वाला बच्चा इस भव्य साम्राज्य का वारिस होगा और उनके प्यार की सच्ची निशानी बनेगा। बाहर चल रही हलचल और संगीत की तेज आवाज के बीच मीरा को अचानक देवराज की याद सताने लगी और उसने उसे खोजने का फैसला किया। वह भारी लहंगा संभालते हुए बहुत सावधानी से सीढ़ियां उतरने लगी ताकि उसके बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचे। घर के नौकर और सजावट करने वाले लोग अपने कामों में इतनी बुरी तरह व्यस्त थे कि किसी ने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वह देवराज को यह दिखाना चाहती थी कि वह अपनी शादी के जोड़े में कितनी सुंदर लग रही है और उसकी नजरों में अपने लिए प्यार देखना चाहती थी। हवेली का वह हिस्सा बहुत शांत था जहां देवराज का निजी अध्ययन कक्ष स्थित था और वहां आमतौर पर किसी को जाने की इजाजत नहीं होती थी। मीरा धीरे कदमों से उस लंबे गलियारे से गुजर रही थी जहां दीवारों पर पूर्वजों की ऐतिहासिक तस्वीरें टंगी थीं। उन करेंगे ऐतिहासिक तस्वीरें टंगी थीं। तस्वीरों को देखकर मीरा के मन में हमेशा गहरा सम्मान पैदा होता था क्योंकि वह भारतीय परंपराओं में बहुत विश्वास रखती थी। उसे लगा कि शायद देवराज किसी महत्वपूर्ण व्यावसायिक काम में उलझा होगा, इसलिए वह उसे चुपके से हैरान करना चाहती थी। अध्ययन कक्ष का भारी और नक्काशीदार लकड़ी का दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं था और उसमें से एक हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी। मीरा ने जैसे ही अपना हाथ दरवाजे को धकेलने के लिए आगे बढ़ाया, उसे अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। ये आवाजें किसी व्यावसायिक चर्चा की नहीं थी, बल्कि कुछ ऐसा था जिसने मीरा के कदमों को वहीं जड़ कर दिया और उसके दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। उसे एक जानी पहचानी महिला की हंसी और कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी जो पूरी तरह से अनुचित लग रही थी। कांपते हाथों से उसने दरवाजे को थोड़ा और खोला और जो दृश्य उसकी आंखों के सामने था उसने उसकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया। कमरे के बीचों बीच पड़ी आलीशान मेज पर देवराज बैठा हुआ था और उसकी बाहों में कियारा मौजूद थी जो शहर की एक बहुत ही मशहूर और महत्वाकांक्षी मॉडल थी। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे और उनकी हरकतें किसी भी तरह से सामान्य या शिष्ट नहीं कही जा सकती थी। देवराज पूरी तरह से कियारा के मोहपाश में डूबा हुआ नजर आ रहा था और उसे बाहर की दुनिया की कोई खबर नहीं थी। कियारा उंगलियों को देवराज के बालों में घुमाते हुए नशीली आवाज में कह रही थी कि यह शादी केवल एक दिखावा है। उसने हंसते हुए पूछा कि क्या वह सच में उस सादी सी मीरा के साथ अपना पूरा जीवन बिताने वाला है। देवराज ने बहुत ही क्रूरता और अभिमान के साथ जवाब दिया कि मीरा केवल उसके वंश को आगे बढ़ाने और बुजुर्गों को खुश रखने का एक जरिया मात्र है। उसने यह भी कहा कि उसका असली प्यार और आकर्षण तो हमेशा से केवल कियारा के लिए ही रहा है। ये कठोर और बेरहम शब्द मीरा के दिल में किसी तीखे और जहरीले खंजर की तरह गहरे उतर गए और उसकी आत्मा छलनी हो गई। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर का सारा खून अचानक से जम गया हो। वह बेजान मूर्ति की तरह दरवाजे के पास खड़ी रह गई और उसकी आंखों से आंसुओं की गर्म धारा बहने लगी। उसने अपने कांपते हाथों को तुरंत अपने पेट पर रखा जैसे वह अपने अजन्मे बच्चे को इस भयानक और गंदी सच्चाई से बचाना चाहती हो। नीचे प्रांगण में पवित्र अग्नि जलाई जा चुकी थी
और पंडित जी जोर जोर से वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके विवाह की रस्में शुरू करने वाले थे। एक तरफ धर्म और पवित्रता का वह भव्य माहौल था और दूसरी तरफ इस बंद कमरे में झूठ और वासना का नंगा नाच चल रहा था। मीरा को अपने भारतीय संस्कारों और उस पवित्र बंधन पर बहुत गर्व था जिसे वह 7 जन्मों का अटूट रिश्ता मानकर पूरी तरह से स्वीकार कर चुकी थी। लेकिन आज वही पवित्र रिश्ता उसके सामने बहुत ही भयानक रूप से अपमानित और कलंकित हो रहा था। उसके कंठ से एक दर्दनाक चीख निकलना चाहती थी, लेकिन उसने अपने होठों को दांतों से इतनी जोर से दबा लिया कि खून रिसने लगा। वह नहीं चाहती थी कि इस गंदे माहौल में उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को किसी भी तरह का कोई तनाव या सदमा पहुंचे। भारतीय समाज में औरत को हमेशा धैर्य और सहनशीलता की मूरत माना जाता है, लेकिन आज मीरा की सहनशीलता की सभी सीमाएं टूट रही थीं। उसने आंसुओं को पोंछा और गहरा सांस लिया ताकि वह खुद को इस कठिन परिस्थिति में संभाल सके। उसे तुरंत हिंदू धर्म के कर्म सिद्धांत की याद आई, जो यह सिखाता है कि हर इंसान को उसके किए हुए पापों का फल इसी जीवन में जरूर भोगना पड़ता है। देवराज ने सिर्फ उसका ही नहीं बल्कि एक अजन्मे और निर्दोष जीव का भी बहुत बड़ा अपमान किया था, और यह एक ऐसा पाप था जिसकी कोई माफी नहीं हो सकती थी। मीरा के अंदर की वह डरी हुई और कमजोर लड़की अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और उसकी जगह एक बहुत ही मजबूत और स्वाभिमानी मां जन्म ले रही थी। उसने बिना शोर किए बहुत ही खामोशी से उस कमरे का दरवाजा वापस खींच लिया ताकि उन दोनों पापियों को उसकी उपस्थिति का जरा भी एहसास न हो। वह अब उस कमरे के बाहर एक पल भी और रुककर अपनी नजरों को उस गंदे दृश्य से अपवित्र नहीं करना चाहती थी। उसके दिमाग में एक बहुत ही स्पष्ट और दृढ़ फैसला आकार ले चुका था जो सबकी जिंदगी को बदलने वाला था। वह वापस मुड़ी और उन्हीं सीढ़ियों से नीचे जाने लगी जहां कुछ ही पलों पहले वह खुशी से आई थी। नीचे पहुंचने पर उसने देखा कि सभी मेहमान अभी भी खुशी से झूम रहे थे और एक दूसरे को इस शाही विवाह की बधाइयां दे रहे थे। सोने के आभूषणों से लदी औरतें और महंगे सूट पहने पुरुष समाज में अपनी झूठी हैसियत दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे। मीरा को अब यह सारा दिखावा और यह महलनुमा हवेली एक सोने के पिंजरे की तरह लगने लगी थी जहां सच्चे रिश्तों का कोई मूल्य नहीं था। यह वह दुनिया नहीं थी जहां वह अपने बच्चे को पालना और संस्कार देना चाहती थी। भीड़ से बचते हुए वह सीधे हवेली के सुरक्षा नियंत्रण कक्ष की तरफ गई जहां मुख्य सुरक्षा अधिकारी कैमरों की निगरानी कर रहा था। मीरा हवेली की मालकिन बनने वाली थी, इसलिए सुरक्षा अधिकारी ने बहुत ही सम्मान के साथ अपनी कुर्सी छोड़ दी और उसे झुककर प्रणाम किया। उसने बहुत ही शांत लेकिन अधिकारपूर्ण आवाज में उससे पिछले आधे घंटे की अध्ययन कक्ष के बाहर वाले गलियारे की पूरी रिकॉर्डिंग दिखाने को कहा। सुरक्षा अधिकारी थोड़ा हैरान जरूर हुआ, लेकिन उसने बिना कोई सवाल पूछे तुरंत ही वह सारी वीडियो रिकॉर्डिंग कंप्यूटर की स्क्रीन पर चला दी। रिकॉर्डिंग में साफ दिखाई दे रहा था कि कैसे कियारा छुपते हुए उस गलियारे से गुजरी और फिर सीधे देवराज के अध्ययन कक्ष में चली गई। मीरा ने अधिकारी को वह फुटेज एक पेन ड्राइव में सुरक्षित करने का सख्त आदेश दिया ताकि सच्चाई का एक ठोस सबूत उसके पास रहे। वह जानती थी कि देवराज बहुत ही चालाक और ताकतवर इंसान है जो दौलत के बल पर किसी भी सच को आसानी से झुठला सकता है। यह छोटा सा सबूत अब उस बड़े साम्राज्य की नींव को हिलाने के लिए बहुत बड़ा हथियार बनने वाला था। पेन ड्राइव अपनी मुट्ठी में मजबूती से दबाकर मीरा वापस अपने कमरे में आ गई और उसने आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखा। अब उस आईने में उसे खुशहाल दुल्हन नहीं बल्कि एक ठगी हुई और अपमानित महिला नजर आ रही थी जिसका संसार उजड़ चुका था। उसने बिना के ऐसे संसार उजड़ चुका था, किसी हिचकिचाहट के अपने भारी और कीमती गहनों को उतारकर दूर फेंकना शुरू कर दिया जो उसे देवराज से उपहार में मिले थे। वह लाल जोड़ा जो कुछ देर पहले उसे स्वर्ग जैसा लग रहा था अब उसके शरीर पर अंगारों की तरह चुभ रहा था। उसने वह भारी लहंगा उतारकर एक बहुत ही साधारण सी सूती साड़ी पहन ली जो वह अपने मायके से साथ लेकर आई थी। यह साड़ी भले ही दिखने में बहुत सस्ती और मामूली थी,
लेकिन यह उसके स्वाभिमान और सच्ची पहचान का एक बड़ा प्रतीक थी। उसने अपनी मांग में सजा हुआ सिंदूर भी हाथों से मिटा दिया, क्योंकि वह ऐसे रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी जो झूठ पर बना हो। अब उसे रोना नहीं था, बल्कि उस तूफान का डटकर सामना करना था जो कुछ ही देर में हवेली में आने वाला था। कमरे से बाहर निकलने से ठीक पहले उसने भगवान कृष्ण की उस छोटी सी मूर्ति को प्रणाम किया जो वह हमेशा अपने साथ रखती थी। उसने भगवान से प्रार्थना की कि वे उसे शक्ति दें कि वह आने वाली बड़ी चुनौतियों का पूरी हिम्मत के साथ सामना कर सके। उसका दिल अभी भी बहुत जोरों से धड़क रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी शांति और मजबूत संकल्प दिखाई दे रहा था। उसने मोबाइल फोन से खानदान के सबसे बड़े मुखिया और परिवार के अन्य सदस्यों को तुरंत मुख्य हॉल में इकट्ठा होने का संदेश भेज दिया। जब मीरा सीढ़ियों से नीचे मुख्य हॉल की तरफ आ रही थी, तो उसके कदमों में गजब का आत्मविश्वास और बहुत बड़ी दृढ़ता थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। वह डरी हुई और मासूम लड़की बिल्कुल नहीं थी, जो इस आलीशान घर की चकाचौंध को देखकर बहुत आसानी से घबरा जाती थी। वह एक ऐसी घायल शेरनी बन चुकी थी जो अपने बच्चे के भविष्य और अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। हवेली के भीतर चल रहा यह झूठा जश्न बस अब खत्म ही होने वाला था। आने वाला यह भयंकर तूफान देवराज सिंघानिया के उस झूठे और घमंडी साम्राज्य को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए बिल्कुल तैयार था, जिसने कभी दूसरों की भावनाओं की कद्र नहीं की थी। मीरा के चेहरे पर अब आंसुओं की एक भी बूंद नहीं बची थी, बल्कि वहां सिर्फ न्याय पाने की एक बहुत ही तीव्र और शक्तिशाली आग साफ दिखाई दे रही थी। कर्मों का फल देने वाला चक्र, जो कभी किसी के लिए नहीं रुकता, अब पूरी तरह से अपनी गति पकड़ चुका था और देवराज का विनाश अब बिल्कुल निश्चित था। सिंघानिया हवेली का मुख्य हॉल अभी भी शादी के जश्न और संगीत से गूंज रहा था। जब मीरा वहां पहुंची, उसने परिवार के मुखिया और अन्य सदस्यों को एक तत्काल संदेश भेजकर वहां बुलाया था। उसके इस बुलावे से सभी लोग बहुत हैरान और परेशान नजर आ रहे थे। संगीत रोक दिया गया और मेहमान फुसफुसाने लगे। मीरा अपनी साधारण सूती साड़ी में वहां खड़ी थी, जो इस भव्य सजावट के बीच बिल्कुल अलग लग रही थी। वह अपनी मुट्ठी में उस पेन ड्राइव को मजबूती से पकड़े हुए थी, जो आज एक भयंकर तूफान लाने वाली थी। कुछ ही पलों में देवराज भी सीढ़ियों से नीचे आ गया और उसके चेहरे पर झुंझलाहट साफ दिखाई दे रही थी। उसने अपनी मुस्कान बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन मीरा को साधारण कपड़ों में देखकर वह गुस्से से भर गया। उसने कठोर आवाज में पूछा कि यह सब क्या नाटक है और वह रस्मों के लिए तैयार क्यों नहीं है। मीरा ने उसकी आंखों में सीधा देखा और उसकी नजरें बर्फ की तरह बेहद ठंडी थीं। उसने देवराज के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया और खामोशी से उस बड़े पर्दे की तरफ बढ़ने लगी जो मेहमानों के लिए था। कांपते लेकिन दृढ़ हाथों से मीरा ने उस पेन ड्राइव को मुख्य सिस्टम के साथ जोड़ दिया। वह विशाल पर्दा, जिस पर कुछ देर पहले उनकी खूबसूरत यादें चल रही थीं, अब सुरक्षा कैमरे की फुटेज दिखाने लगा। पूरे हॉल में श्मशान जैसी खामोशी छा गई जब सभी ने कियारा को देवराज के अध्ययन कक्ष में जाते देखा। कैमरे के कोण से कमरे के अंदर का वह घिनौना दृश्य और उन दोनों की हरकतें साफ दिखाई दे रही थीं। सच्चाई अब एक कड़वे सच के रूप में पूरे परिवार और समाज के सामने आ चुकी थी, जिसे कोई झुठला नहीं सकता था। परिवार के बुजुर्ग इस भयानक दृश्य को देखकर सदमे में आ गए और दादाजी का चेहरा शर्म और क्रोध से लाल हो गया। वहां मौजूद मेहमानों ने कानाफूसी शुरू कर दी और महान देवराज सिंघानिया की तरफ उंगलियां उठाने लगे। प्रांगण में जल रही पवित्र अग्नि की गर्माहट अचानक गायब हो गई और उसकी जगह धोखे ने ले ली थी। मीरा मजबूती से खड़ी थी और उसकी आंखों से आंसू की एक भी बूंद नहीं गिर रही थी। वह अब सिर्फ एक मजबूत मान थी जो अपने अजन्मे बच्चे को इस जहरीले और झूठे माहौल से हमेशा के लिए बचाना चाहती थी। अपनी गलती पर शर्मिंदा होने या माफी मांगने के बजाय देवराज का घमंड और भी ज्यादा बढ़ गया। उसने बेशर्मी से हंसते हुए बुजुर्गों से कहा कि वे इस बात का इतना बड़ा बतंगड़ न बनाएं। उसने सबके सामने कहा कि उसके जैसे सफल और ताकतवर इंसान को मनोरंजन और तनाव कम करने की जरूरत होती है
उसने मीरा की तरफ देखकर कहा कि उसे एक आलीशान जिंदगी मिल रही है, इसलिए उसे इन छोटी बातों को नजरअंदाज करना चाहिए। उसके ये जहरीले शब्द उसकी आत्मा की गंदगी और इस अमीर दुनिया के नैतिक पतन को पूरी तरह से दर्शा रहे थे। मीरा की आवाज बहुत शांत थी, लेकिन जब वह बोली तो उसमें बिजली जैसी कड़क महसूस हो रही थी। उसने देवराज से कहा कि झूठ और बेईमानी की बुनियाद पर टिका रिश्ता सिर्फ एक खूबसूरत पिंजरा होता है। उसने साफ कह दिया कि वह अपने बच्चे को ऐसे घर में जन्म नहीं देगी जहां औरतों को सिर्फ दिखावे की चीज समझा जाता है। उसने देवराज को कर्मों के नियम की याद दिलाई और कहा कि ब्रह्मांड सब देखता है और उसका यह घमंड ही उसके पतन का कारण बनेगा। उसका बोला गया हर एक शब्द बहुत ही तीखा और अटल था। देवराज के जवाब का इंतजार किए बिना मीरा ने अपनी उंगली से हीरे की सगाई की अंगूठी तुरंत निकाल दी। वह अंगूठी जो कभी प्रेम का प्रतीक थी, अब उसे एक दमघोंटू जंजीर की तरह लग रही थी। उसने उस अंगूठी को सीधा देवराज के पैरों में फेंक दिया और शांत हॉल में उसके टकराने की आवाज गूंज उठी। उसने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में घोषणा की कि वह इस झूठी शादी को इसी वक्त तोड़ रही है। वह अपने आत्मसम्मान और विवाह जैसी पवित्र संस्था के इस अपमान को अब एक पल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। मीरा ने उस सन्न रह गए परिवार और अपमानित सीईओ की तरफ अपनी पीठ मोड़ ली और आगे बढ़ गई। वह हवेली के भारी लकड़ी के दरवाजों की तरफ बहुत मजबूत कदमों से चलने लगी। बाहर का मौसम अचानक पूरी तरह से बदल चुका था और आसमान काले डरावने बादलों से घिर गया था। हवा बहुत तेजी से शोर मचा रही थी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी, जिसने शादी की सारी सजावट को धोना शुरू कर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति खुद मीरा के साथ हुए इस भारी अन्याय पर अपना भयंकर क्रोध प्रकट कर रही हो। वह बिना किसी हिचकिचाहट के उस तेज बारिश में बाहर निकल गई और उसकी सूती साड़ी पल भर में पूरी तरह भीग गई। सुरक्षा गार्ड और नौकर अविश्वास भरी नजरों से उस महिला को पैदल जाते देख रहे थे जो मालकिन बनने वाली थी। मीरा ने बाहर निकलने के बाद एक बार भी पीछे मुड़कर उस झूठी दुनिया को नहीं देखा। बारिश का पानी उसके शरीर पर बहुत ठंडा लग रहा था, लेकिन उसके अंदर एक नई स्वतंत्रता का गहरा एहसास जन्म ले रहा था। वह दौलत की दुनिया छोड़ रही थी, लेकिन अपना खोया हुआ सम्मान वापस पा रही थी। तूफानी रात में मलबार हिल की सुनसान सड़कों पर चलते हुए उसने अपने पेट को दोनों हाथों से मजबूती से ढक लिया। वह अपने नन्हे जीवन को इस ठंडी हवा और दुनिया की बुरी नजर से सुरक्षित रखना चाहती थी। उसके पास न तो पैसा था, न ही कोई सुरक्षित जगह, और आगे का भविष्य भी पूरी तरह अनिश्चित था। फिर भी उसकी आत्मा बिल्कुल नहीं टूटी थी और वह एक मां के प्यार की रोशनी के सहारे आगे बढ़ रही थी। यह तूफान अब उसकी एक नई और पूरी तरह से स्वतंत्र जिंदगी की शुरुआत का बड़ा प्रतीक बन चुका था। रास्ते में चलते हुए मीरा को अपने माता पिता की याद आने लगी, जो पुणे में उसके सुखद भविष्य के लिए प्रार्थनाएं कर रहे होंगे। वह जानती थी कि जब उन्हें इस टूटी शादी की सच्चाई पता चलेगी तो उनके दिलों पर क्या बीतेगी। भारतीय समाज में लड़की का मंडप से वापस लौटना एक कलंक माना जाता है और लोग अक्सर ताने मारते हैं, लेकिन मीरा ने समाज की इस पुरानी सोच से डरने के बजाय अपने आत्मसम्मान और बच्चे को सबसे ऊपर रखा। उसने मन ही मन तय कर लिया था कि वह अपने दम पर एक नई पहचान बनाएगी। हवेली में मीरा के जाने के बाद एक भयानक सन्नाटा पसर गया था, जिसे कोई तोड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। देवराज अभी भी वहीं खड़ा था, लेकिन अब उसके चेहरे का झूठा गुरूर अजीब सी घबराहट में बदलने लगा था। बाहर चमकती बिजली देवराज के कानों में कर्मों के उस फैसले की तरह गूंज रही थी जिसकी चेतावनी मीरा ने दी थी। दादाजी ने भारी मन से शादी रद्द करने की घोषणा की और मेहमानों से वापस लौटने का अनुरोध किया। एक ही रात में उस महान साम्राज्य की झूठी इज्जत पूरी तरह से खाक में मिल चुकी थी। देवराज ने कियारा को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया क्योंकि वह इस ड्रामे के बीच बहुत ही चालाकी से गायब हो चुकी थी। उसे पहली बार एहसास होने लगा था कि उसने अपने झूठे अहंकार में आकर असल में कितना कीमती मोती हमेशा के लिए खो दिया है। मीरा का भीगता हुआ स्वाभिमानी रूप
और आंखों का वह क्रोध देवराज के दिमाग में बार बार बुरे सपने की तरह आ रहा था। कर्मों का वह चक्र जिसकी बात मीरा कर रही थी, उसने खामोशी से अपना काम शुरू कर दिया था और तबाही बस आने ही वाली थी। रात गहराती जा रही थी और मीरा अभी भी मुंबई की अनजान सड़कों पर लगातार चल रही थी, जहां हर कदम पर एक नई चुनौती थी। उसने एक छोटी सी दुकान के छज्जे के नीचे थोड़ी देर आसरा लिया ताकि वह बारिश से बच सके और आगे की योजना सोच सके। उसे अपने बच्चे के लिए जीना था और उसे एक ऐसा सच्चा जीवन देना था जिसमें झूठ या बेईमानी की कोई जगह न हो। यह रात उसके जीवन की सबसे लंबी और अंधेरी रात थी, लेकिन इसके बाद जो सवेरा होने वाला था वह सिर्फ उसी का होने वाला था। मीरा ने अपनी आंखें बंद की और भगवान शिव का ध्यान किया, जिन्होंने हमेशा बुराई का विनाश किया है और सत्य की रक्षा की है। उसने महसूस किया कि उसका होने वाला बच्चा उसके पेट में हल्की सी हलचल कर रहा है, जैसे वह भी अपनी मां के फैसले में उसका साथ दे रहा हो। इस हलचल ने मीरा के अंदर एक नई ऊर्जा भर दी, जिससे उसकी सारी थकान और दुख पल भर में पूरी तरह गायब हो गया। अब उसे कोई डर नहीं था, क्योंकि धर्म और सच्चाई के इस कठिन रास्ते पर भगवान खुद उसके साथ चल रहे थे। समय का पहिया अपनी निर्दयी गति से घूमता रहा और उस भयानक रात को बीते हुए कई महीने हो गए थे। देवराज सिंघानिया ने मीरा के जाने के बाद अपनी जिंदगी को कियारा के साथ एक नए लेकिन पूरी तरह से झूठे सांचे में ढाल लिया था। वह हर रात महंगी मदिरा और बड़े आयोजनों में डूबकर अपने अपराधबोध और उस भयानक सच से भागने की कोशिश कर रहा था। उसे लगता था कि वह अब पूरी तरह से आजाद है और अपनी मर्जी से इस आलीशान जिंदगी का पूरा आनंद ले सकता है। लेकिन समाज और व्यापार की दुनिया में उस रात की घटना की आग धीरे धीरे पूरे नगर में फैल चुकी थी। एक गर्भवती और मासूम मंगेतर को इस तरह बेदर्दी से घर से निकाल देने की खबर ने सिंघानिया परिवार की सदियों पुरानी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया था। उनके कई पुराने और बहुत ही सम्मानित व्यापारिक साझेदार इस घिनौनी हरकत से बेहद नाराज और पूरी तरह से निराश हो चुके थे। भारतीय व्यापार जगत में विश्वास और पारिवारिक मूल्यों को हमेशा सबसे ऊपर रखा जाता है, जिसे देवराज ने बेरहमी से कुचल दिया था। सबसे पहले उन पुराने और वफादार निवेशकों ने अपने हाथ पीछे खींच लिए, जो सिंघानिया साम्राज्य की असली और मजबूत नींव माने जाते थे। उनका मानना था कि जो इंसान अपनी होने वाली पत्नी और आने वाले बच्चे का सगा नहीं हो सका, वह व्यापार में कभी भी किसी का सगा नहीं हो सकता। देवराज के पास जब वे लोग अपनी चिंताएं लेकर आए तो उसने अपने उसी पुराने अहंकार और घमंड में चूर होकर उन सभी का बहुत बुरी तरह से अपमान कर दिया। उसने चिल्लाकर कहा कि उसका साम्राज्य किसी की दया पर बिल्कुल नहीं टिका है। अपने अंधे अहंकार में आकर देवराज ने कुछ बहुत ही भयानक और गलत व्यावसायिक फैसले लेने शुरू कर दिए। उसने अपने पुराने सलाहकारों की बात नहीं सुनी और अपने व्यापारिक साम्राज्य का सारा धन जोखिम भरी नई परियोजनाओं में लगा दिया। उसे लगता था कि वह अपनी दौलत के बल पर किसी भी असंभव काम को आसानी से मुमकिन कर सकता है। लेकिन कर्मों का वह अटल चक्र जिसे मीरा ने उस रात याद दिलाया था, अब पूरी तरह से अपनी उल्टी दिशा में घूमना शुरू कर चुका था। व्यापारिक बाजार में सिंघानिया उद्योग का मूल्य ताश के पत्तों की तरह बहुत तेजी से नीचे गिरने लगा था। हर रोज समाचार पत्रों और सूचना माध्यमों पर उनके भारी नुकसान और देवराज की खराब होती छवि की ही खबरें छाई रहती थी। बड़े वित्तीय संस्थानों ने अपने दिए हुए कर्ज वापस मांगने शुरू कर दिए और नया धन देने से पूरी तरह से साफ इनकार कर दिया। जिस हवेली में कभी बड़े बड़े राजनेता और उद्योगपति सिर झुकाकर आते थे, आज वहां सिर्फ लेनदारों और वकीलों की ही लंबी भीड़ जमा रहती थी। इस भारी मानसिक दबाव और परिवार की सदियों पुरानी इज्जत को मिट्टी में मिलते देखकर देवराज के दादाजी को दिल का भयंकर दौरा पड़ा। उनकी अचानक हुई मौत ने परिवार के बचे खुचे मजबूत धागों को भी हमेशा के लिए पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। बाकी के सभी रिश्तेदार जो कल तक देवराज की दौलत के गुणगान करते थे, अब उसे अकेला छोड़कर हमेशा के लिए दूर जा चुके थे। वह विशाल और भव्य सिंघानिया हवेली अब एक बहुत ही डरावने और वीरानभूत बंगले में तब्दील हो चुकी थी। आखिरकार वह काला दिन भी आ ही गया, जब अदालत ने
सिंघानिया उद्योग को पूरी तरह से दिवालिया घोषित कर दिया। देवराज के सारे खाते तुरंत बंद कर दिए गए और हवेली के मुख्य दरवाजे पर नीलामी की एक बड़ी सूचना चिपका दी गई। वह इंसान जो कभी खुद को इस पूरे नगर का भगवान समझता था, आज वह एक आम भिखारी से भी ज्यादा बदतर और मजबूर स्थिति में पहुंच गया था। उसके पास अब अपनी पहचान साबित करने के लिए दौलत के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची थी। जब यह भयानक खबर कियारा तक पहुंची तो उसके चेहरे का असली और लालची रंग पूरी तरह से बाहर आ गया। वह उस दिन हवेली में आई जब देवराज अपने कमरे में सिर पकड़कर इस तबाही के बारे में गहराई से सोच रहा था। उसने देवराज को सांत्वना देने या उसका साथ देने के बजाय अपना सारा कीमती सामान और गहने बड़े थैलों में भरना शुरू कर दिया। देवराज ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो उसने बहुत ही हिकारत और नफरत भरी नजरों से उसकी तरफ देखा, जैसे वह कोई कीड़ा हो। कियारा ने बहुत ही ठंडी और कठोर आवाज में कहा कि वह उसके साथ सिर्फ उसकी दौलत और आलीशान रुतबे के लिए जुड़ी थी। उसने हंसते हुए देवराज को याद दिलाया कि जब वह अपनी उस गर्भवती और वफादार मंगेतर का सगा नहीं हुआ तो वह उसका सगा कैसे हो सकता है। ये सुनकर देवराज के पैरों तले से जमीन खिसक गई और उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल में कोई बहुत बड़ा और जहरीला खंजर उतार दिया हो। कियारा ने अपना सामान उठाया और बिना एक बार भी पीछे मुड़े हमेशा के लिए वहां से चली गई। उस खाली और गूंजते हुए बड़े कमरे में देवराज अब बिल्कुल अकेला फर्श पर घुटनों के बल बहुत बुरी तरह से गिर पड़ा था। उसे मीरा की वह आखिरी बात याद आने लगी जब उसने कहा था कि झूठ और बेईमानी की बुनियाद पर टिका रिश्ता सिर्फ एक पिंजरा होता है। आज उसे यह बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया था कि कियारा के प्यार का वह खूबसूरत पिंजरा असल में कितना ज्यादा खोखला और जानलेवा था। उसने अपने झूठे और अंधे अहंकार में आकर जीवन का सबसे सच्चा और कीमती रिश्ता हमेशा के लिए खो दिया था। अगले ही दिन प्रशासन के कठोर अधिकारियों ने सिपाहियों की मदद से देवराज को उस पुश्तैनी हवेली से बाहर निकाल दिया। उसे अपने साथ सिर्फ चंद साधारण कपड़े और अपनी कुछ जरूरी निजी चीजें ही ले जाने की सख्त इजाजत दी गई थी। जब वह उस भारी और नक्काशीदार लोहे के मुख्य दरवाजे से बाहर निकल रहा था तो आसमान में फिर से बहुत काले और डरावने बादल छाए हुए थे। उसे तुरंत वह भयानक और तूफानी रात याद आ गई जब मीरा इसी तरह भारी बारिश में अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए बाहर निकली थी। कर्मों का वह कठोर चक्र अब अपना एक पूरा चक्कर बहुत ही भयानक तरीके से लगा चुका था और न्याय हो चुका था। जिस दरवाजे से उसने एक बेबस और गर्भवती औरत को निकाला था, आज उसी दरवाजे से वह खुद एक लाचार और भिखारी की तरह निकाला जा रहा था। बाहर सड़क पर खड़े तमाशबीन लोग आज महान देवराज सिंघानिया की इस दुर्दशा को देखकर बहुत जोरों से हंस रहे थे और ताने मार रहे थे। उसे अब समझ आ रहा था कि समाज में इज्जत सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि इंसान के अच्छे कर्मों से बनती है। देवराज अपने छोटे से थैले को घसीटते हुए मुंबई की उन अनजान और भीड़ भरी सड़कों पर पागलों की तरफ भटकने लगा। उसके पास रात गुजारने के लिए न तो कोई छत थी और न ही पेट भरने के लिए जेब में कोई पैसा बचा था। जिन लोगों पर उसने कभी बहुत ज्यादा एहसान किए थे, आज उन्होंने भी उसे पहचानने से पूरी तरह से साफ इनकार कर दिया था। आज उसे पहली बार गरीबी और लाचारी का वह असली और कड़वा स्वाद चखने को मिल रहा था जो उसने दूसरों को हमेशा दिया था। थक हारकर वह एक पुराने और जर्जर मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बहुत ही निराशा के साथ चुपचाप बैठ गया। वहां बैठे हुए कुछ गरीब भिखारियों ने अपनी सूखी रोटियों का एक छोटा सा टुकड़ा उसे खाने के लिए आगे बढ़ा दिया। यह देखकर देवराज की आंखों से पश्चाताप के बहुत सारे गर्म आंसू बहने लगे जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इन गरीब लोगों के पास दौलत नहीं थी, लेकिन इनके दिलों में वह इंसानियत जिंदा थी जिसे देवराज अपने अहंकार में बहुत पहले ही मार चुका था। मंदिर की घंटियों की तेज आवाज उसे अपने किए हुए उन सभी भयंकर पापों की बहुत गहराई से याद दिला रही थी। वह भगवान शिव की उस शांत मूर्ति को देखकर हाथ जोड़कर मन ही मन मीरा और अपने उस अजन्मे बच्चे से माफी मांगने लगा। वह जानता था कि अब बहुत देर हो
चुकी है और उसके ये झूठे आंसू उसके किए हुए उन बड़े अपराधों को कभी नहीं धो सकते। कर्मों के इस बहुत बड़े और न्यायपूर्ण खेल में वह अपनी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण और कीमती बाजी पूरी तरह से हार चुका था। मुंबई की झोपड़पट्टी में जीवन बहुत ही भयानक और अकल्पनीय था, जहां देवराज को अब शरण लेनी पड़ी थी। वह इंसान जो कभी मखमल के गद्दों पर सोता था, अब एक सीलन भरे और बदबूदार छोटे से कमरे में जमीन पर सोने को मजबूर था। हवा में हमेशा नाले की सड़ांध और धुएं की बदबू तैरती रहती थी, जिसने उसका सांस लेना भी बहुत मुश्किल कर दिया था। यह जगह उस भव्य हवेली से बिल्कुल विपरीत थी, लेकिन यही अब उसकी एकमात्र सच्चाई और उसके बुरे कर्मों की असली सजा बन चुकी थी। पेट की आग बुझाने के लिए उसे एक छोटी सी चाय की दुकान पर झूठे बर्तन धोने का बहुत ही अपमानजनक काम करना पड़ रहा था। उसके हाथ, जो कभी करोड़ों के कागजातों पर हस्ताक्षर करते थे, अब गंदे पानी और साबुन से पूरी तरह छिल चुके थे। दुकान का मालिक उसे हर पेट के लिए छोटी बात पर भद्दी गालियां देता था और वह बिना कोई जवाब दी चुपचाप सब कुछ सहता रहता था। यह लाचारी और यह गरीबी उसे हर पल उन लोगों की याद दिला रही थी जिनका उसने अपने अहंकार में अपमान किया था। दूसरी तरफ पुणे में मीरा के घर का माहौल बहुत ही शांत और पवित्रता से भरा हुआ था, जो किसी स्वर्ग से कम नहीं था। उसके माता पिता ने उसे कभी भी यह एहसास नहीं होने दिया कि वह समाज की नजरों में एक ठुकराई हुई और अकेली औरत है। मीरा ने अपने बच्चे के समझा था कि वह परधी एक लिए खुद को बहुत मजबूत बना लिया था और वह सिलाई का काम करके अपना जीवन बहुत ही सम्मान के साथ गुजार रही थी। उसके चेहरे पर अब किसी तरह का कोई दुख नहीं था, बल्कि एक नई उम्मीद की किरण साफ चमक रही थी। 9 महीने पूरे होने के बाद एक बहुत ही शुभ और सुंदर सुबह को मीरा ने एक बेहद प्यारे और स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। बच्चे की पहली किलकारी गूंजते ही पूरे घर में खुशी की एक बहुत बड़ी लहर दौड़ गई और सभी की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। मीरा ने जब पहली बार अपने उस नन्हे और नाजुक बच्चे को सीने से लगाया तो उसे लगा जैसे भगवान ने उसे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत दे दी हो। वह बच्चा बिल्कुल एक छोटे से फरिश्ते की तरह लग रहा था, जो उसकी अंधेरी जिंदगी में रोशनी लेकर आया था। मीरा ने अपने उस सुंदर बेटे का नाम आरव रखा, जिसका मतलब शांति और पवित्रता होता है, जो उसके जीवन का नया लक्ष्य था। उसने यह पक्का इरादा कर लिया था कि आरव पर कभी भी देवराज के उस घमंडी और झूठे साम्राज्य की काली परछाई भी नहीं पड़ने देगी। वह उसे एक ऐसा इंसान बनाएगी जो दौलत से नहीं, बल्कि अपने अच्छे कर्मों और संस्कारों से इस दुनिया में अपनी एक अलग और सच्ची पहचान बनाएगा। बच्चे की मासूम मुस्कान देखकर मीरा अपने पुराने सभी दर्द और तकलीफों को पूरी तरह से हमेशा के लिए भूल जाती थी। मुंबई की उसी चाय की दुकान पर एक दिन देवराज ग्राहकों की छोड़ी हुई झूठी चाय की प्यालियां बहुत ही उदासी के साथ उठा रहा था। तभी उसकी नजर एक मेज पर पड़े हुए कुछ पुराने अखबारों पर गई, जिसे कोई यात्री ट्रेन से पढ़ने के बाद वहीं छोड़कर चला गया था। उस अखबार का एक पन्ना पुणे शहर की स्थानीय खबरों से भरा हुआ था, जिसने अचानक देवराज का ध्यान अपनी तरफ पूरी तरह से खींच लिया। उसने अपने गंदे हाथों से उस अखबार को उठाया और उसकी आंखें एक छोटी सी खबर पर जाकर हमेशा के लिए ठहर गईं। उस खबर में महिला सशक्तिकरण की एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी छपी थी, जिसमें मीरा शर्मा का नाम और उसकी एक छोटी सी तस्वीर दी गई थी। लेख में बताया गया था कि कैसे एक अकेली मां ने सिलाई का काम शुरू करके अपने नवजात शिशु के लिए एक बहुत ही सम्मानजनक जीवन बनाया है। देवराज ने जब उस खबर को ध्यान से पढ़ा तो उसे तुरंत समझ आ गया कि उसका अपना बच्चा इस दुनिया में जन्म ले चुका है। उस छोटी सी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर में मीरा की आंखों का सुकून देखकर देवराज का दिल बहुत जोर से धड़कने लगा। जैसे ही उसे यह एहसास हुआ कि वह एक बेटे का पिता बन चुका है, उसके हाथ से वह पुराना अखबार छूटकर नीचे गिर पड़ा। उसके दिमाग में एक भयंकर तूफान उठने लगा और वह बिना कुछ बताए पागलों की तरह दौड़कर अपने उस अंधेरे कमरे की तरफ भागने लगा। रास्ते में उसे न तो किसी गाड़ी की आवाज सुनाई दे रही थी और न ही लोगों की भद्दी गालियां जो वह रोज सुनता था।
उसके कानों में सिर्फ उस बच्चे की एक काल्पनिक और मासूम सी किलकारी बहुत जोरों से गूंज रही थी, जिसे वह कभी नहीं सुन पाया था। सीलन भरे छोटे से कमरे में पहुंचकर देवराज ने दरवाजा अंदर से बहुत मजबूती के साथ बंद कर लिया और जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसुओं का एक ऐसा सैलाब फूट पड़ा जिसे वह पिछले कई महीनों से अपने अंदर बहुत ही मुश्किल से दबाकर बैठा था। वह इंसान जिसने कभी किसी के सामने अपना सिर नहीं झुकाया था, आज अपने ही पापों के बोझ तले बहुत बुरी तरह से कुचल चुका था। वह जोर जोर से रोने लगा और उसकी दर्दनाक चीखें उस खाली और डरावने कमरे की दीवारों से टकराकर वापस लौट रही थीं। उसे अब यह बहुत अच्छी तरह से महसूस हो रहा था कि दुनिया की सारी दौलत और सारा रुतबा एक पिता बनने की खुशी के सामने बिल्कुल मिट्टी है। उसने अपने ही हाथों से अपने उस स्वर्ग जैसे परिवार को आग लगा दी थी, जिसे भगवान ने उसे एक बहुत ही अनमोल उपहार के रूप में दिया था। वह हवा में अपने कांपते हुए हाथ बढ़ाकर ऐसे रो रहा था जैसे वह अपने उस नन्हे बेटे को एक बार अपने सीने से लगाना चाहता हो, लेकिन वह यह भी जानता था कि उसके गंदे हाथ अब उस पवित्र बच्चे को कभी भी नहीं छू सकते। उसके दिमाग में मीरा के वे आखिरी शब्द एक बहुत ही भयानक गूंज की तरह बार बार लौटकर आ रहे थे, जिसमें उसने कर्मों के नियम की बात कही थी। आज उसे पूरी तरह से यकीन हो गया था कि भगवान के घर में देर जरूर हो सकती है, लेकिन वहां कोई अंधेर कभी नहीं होता। देवराज को इस बात का बहुत गहरा पछतावा था कि उसने उस मासूम बच्चे को जन्म से पहले ही एक बड़ा धोखा दिया था, जिसकी कोई माफी नहीं है। वह अब बस रो सकता था, क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। रात का अंधेरा अब बहुत ज्यादा गहरा हो चुका था, लेकिन देवराज की आंखों में नींद का एक भी कतरा कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। वह भगवान शिव की एक पुरानी तस्वीर के सामने घुटनों के बल बैठ गया और हाथ जोड़कर बहुत ही दीनता के साथ उनसे प्रार्थना करने लगा। उसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बल्कि भगवान से सिर्फ इतना कहा कि वे मीरा और उसके बेटे को दुनिया की हर बुरी नजर से बचाकर रखें। उसने अब अपनी इस दर्दनाक और भयानक सजा को अपने कर्मों का असली फल मानकर पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था। पुणे में जहां एक तरफ मीरा अपने बच्चे को मीठी लोरी गाकर सुना रही थी, वहीं मुंबई में देवराज अपने आंसुओं के खारे पानी में बुरी तरह डूब रहा था। यह उन दोनों की किस्मत का वह अटल फैसला था जिसे उनके अपने अपने कर्मों ने बहुत ही साफ और पारदर्शी तरीके से उनके सामने लिख दिया था। एक तरफ सच्चा प्यार और अटूट त्याग था जिसने एक नए जीवन को जन्म दिया था, और दूसरी तरफ सिर्फ झूठा अहंकार था जिसने सब कुछ मिटा दिया। देवराज का यह दर्द अब उसकी आखिरी सांस तक उसका पीछा करने के लिए बिल्कुल तैयार था। समय का चक्र अपनी गति से घूमता रहा और उन पुरानी दर्दनाक यादों को बीते हुए पूरे 5 साल हो गए थे। जो इंसान कभी मुंबई का सबसे अमीर और घमंडी व्यापारी हुआ करता था, आज उसकी पहचान पूरी तरह से मिट चुकी थी। देवराज अब एक बेहद साधारण और कमजोर दिखने वाला आदमी बन चुका था, जिसकी आंखों में अब कोई अहंकार नहीं बल्कि सिर्फ गहरा पश्चाताप था। वह अब एक प्राचीन शिव मंदिर में साफ सफाई का काम करता था, और यही उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य और उसकी सबसे बड़ी तपस्या बन गई थी। उसके शरीर पर अब कोई महंगे और रेशमी कपड़े नहीं होते थे, बल्कि वह सूती कपड़े पहनता था जो कई जगहों से फटे और सिले हुए होते थे। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह मंदिर के प्रांगण में झाड़ू लगाने पहुंच जाता था और भक्तों के पैरों की धूल में अपनी शांति तलाशता था। इस कड़ी मेहनत ने उसके शरीर को तो बहुत थका दिया था, लेकिन उसकी आत्मा को एक अजीब सी और नई पवित्रता से भर दिया था। वह अपने हर एक सांस के साथ भगवान से अपने बुरे कर्मों की माफी मांगता रहता था। आज पूरे देश में दीपावली का बहुत ही पावन त्योहार बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा था। मंदिर को हजारों मिट्टी के दियों और गेंदे के फूलों से बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था। देवराज मंदिर की मुख्य सीढ़ियों पर बैठकर बहुत ही ध्यान से दिए जला रहा था और मन ही मन अपनी उस पुरानी अंधेरी जिंदगी के बारे में गहराई से सोच रहा था। उसे अच्छी तरह से याद था कि कैसे उसने अपने झूठे घमंड में आकर अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रोशनी को खुद ही बुझा दिया था। दियों की जगमगाती रोशनी के बीच
अचानक देवराज की नजर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ती हुई एक महिला पर जाकर पूरी तरह से ठहर गई। वह एक बहुत ही साधारण लेकिन खूबसूरत सूती साड़ी पहने हुए थी और उसके चेहरे पर एक पवित्र मां का अनोखा तेज चमक रहा था। उसने एक हाथ से पूजा की थाली पकड़ी हुई थी और दूसरे हाथ से एक 5 साल के बहुत ही प्यारे बच्चे की उंगली मजबूती से थामी हुई थी। उस महिला को देखते ही देवराज के दिल की धड़कन जैसे एक पल के लिए पूरी तरह से रुक गई। वह महिला कोई और नहीं बल्कि मीरा ही थी, जो आज भी वैसी ही शांत और शालीन लग रही थी जैसी वह 5 साल पहले उस रात को थी। देवराज तुरंत घबराकर एक बड़े पत्थर के खंभे के पीछे छुप गया ताकि मीरा और उस बच्चे की नजर उस पर बिल्कुल भी न पड़े। वह नहीं चाहता था कि उसकी मनहूस और गंदी परछाई उस मासूम बच्चे और उसकी मां की खुशहाल दुनिया को किसी भी तरह से छू सके। खंभे के पीछे खड़े होकर वह उन दोनों को अपनी आंसुओं से भरी आंखों से लगातार देखता रहा। उसकी नजरें अब उस छोटे और मासूम बच्चे पर टिक गई थीं, जो खुशी से उछल कूद कर रहा था और हर चीज को हैरानी से देख रहा था। उस बच्चे की आंखें और चेहरे की बनावट बिल्कुल देवराज जैसी थी, मानो कोई उसका अपना ही बचपन उसके सामने आकर साक्षात खड़ा हो गया हो। यह देखकर देवराज के सीने में एक बहुत ही तेज और असहनीय दर्द उठा, जो प्यार और एक पिता की भयानक हार का रूप था। उसे महसूस हुआ कि यह उसका अपना खून है, जिसे उसने जन्म लेने से पहले ही ठुकरा दिया था। मीरा ने छोटे आरव को भगवान शिव के शिवलिंग के सामने प्यार से खड़ा किया और उसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना सिखाने लगी। वह दृश्य इतना ज्यादा पवित्र और सुंदर था कि देवराज की आंखों से पश्चाताप के खारे आंसुओं की एक न रुकने वाली धारा बह निकली। उसे याद आया कि कैसे उसने उस अजन्मे बच्चे के भविष्य को अपने हाथों से पूरी तरह तबाह कर दिया था, लेकिन मीरा ने अकेले ही उसे बेहतरीन जीवन दिया। वह खंभे के सहारे धीरे धीरे जमीन पर बैठ गया और अपने मुंह को दोनों हाथों से मजबूती से दबा लिया। देवराज को आज हिंदू धर्म के उस महान कर्म सिद्धांत की असली ताकत का बहुत गहराई से एहसास हो रहा था, जिसे वह पहले कभी नहीं मानता था। उसकी असली सजा गरीबी या भूखमरी नहीं थी, बल्कि अपनी आंखों के सामने अपने स्वर्ग को देखना और कभी भी उसके अंदर प्रवेश न कर पाना था। उसने मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना की और अपनी इस दर्दनाक लेकिन न्यायपूर्ण सजा को पूरे दिल से स्वीकार कर लिया। उसे पता था कि उसके किए हुए भयंकर पापों की कोई और माफी इस पूरी दुनिया में कहीं भी मौजूद नहीं है। तभी अचानक आरव के छोटे से हाथ से गेंदे का एक पीला फूल नीचे गिर गया और लुढ़कता हुआ ठीक उसी खंभे के पास आ गया जहां देवराज छुपा हुआ था। बच्चा उस फूल को उठाने के लिए दौड़कर वहां आया और जब उसने नीचे देखा तो उसकी नजरें सीधे देवराज की आंसुओं से भरी आंखों से जा मिलीं। उन दोनों के बीच एक पल के लिए एक ऐसा खामोश संपर्क हुआ जिसमें पिता का सारा दर्द और बच्चे की मासूमियत छिपी हुई थी। देवराज का दिल उस पल के लिए पूरी तरह से धड़कना भूल गया था। देवराज ने अपने कांपते हुए होठों से उस नन्हे फरिश्ते की तरफ देखकर एक बहुत ही दर्द भरी और आंसुओं से भीगी हुई कमजोर सी मुस्कान दी। आरव ने भी उसे देखकर बहुत ही प्यारी और मासूम मुस्कान लौटाई और अपना फूल उठाकर खुशी खुशी वापस अपनी मां के पास दौड़कर चला गया। मीरा उस समय आंखें बंद करके गहरी प्रार्थना में लीन थी, इसलिए उसने खंभे के पीछे छुपे उस भिखारी की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। देवराज ने अपनी आंखें बंद कर लीं और इस छोटी सी खुशी के लिए भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद किया। जब मीरा और आरव अपनी पूजा पूरी करके मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे तो देवराज खंभे के पीछे से थोड़ा सा बाहर निकलकर खड़ा हो गया। उसने अपने दोनों मैले हाथों को जोड़कर सिर्फ भगवान शिव को ही नहीं बल्कि दूर जाती हुई महान मां मीरा को भी गहरे सम्मान के साथ प्रणाम किया। उसने खामोशी से मीरा से अपने भयानक गुनाहों की माफी मांगी और अपने बेटे को अच्छे संस्कार देने के लिए आभार व्यक्त किया। वह अब उनके खुशहाल जीवन में लौटकर कोई नया तूफान बिल्कुल भी नहीं लाना चाहता था। जैसे ही वे दोनों मंदिर के दरवाजे से बाहर निकलकर भीड़ में ओझल हो गए, देवराज ने एक बहुत ही लंबी और गहरी सांस ली। उसने अपनी झाड़ू उठाई और मंदिर के प्रांगण में गिरे हुए पत्तों को साफ करने के अपने काम में
फिर से चुपचाप लग गया। उसका सारा झूठा अहंकार अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका था और उसने इस साधारण जीवन को ही अपना सच्चा भाग्य मान लिया था। कर्मों का जो चक्र 5 साल पहले शुरू हुआ था, वह आज यहां पूरी तरह से शांति और मुक्ति के साथ पूरा हो गया था।